ओम नमः शिवाय। आज कुंडलिनी और विशुद्धि चक्र के विषय में बात करूंगा। कुंडलिनी और विशुद्धि चक्र का क्या संबंध है और विशुद्धि चक्र कैसे काम करता है और इसको कैसे जगाया जा सकता है। विशुद्धि चक्र, सबसे पहले विशुद्धि का अर्थ समझें। शुद्ध का मतलब होता है किसी विषय वस्तु को प्योरिटी में लाना, शुद्ध करना, अर्थात वो कहीं ना कहीं दूषित हो गई है अथवा उसमें दोष आ गए हैं अथवा अपभ्रंश हो गया है, अपनी जिस अवस्था में रहनी चाहिए उस अवस्था में नहीं है, तो शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, प्योरिटी लाने की जरूरत पड़ती है। जैसे जल को शुद्ध करना, जल तो जल है, लेकिन जल को शुद्ध करने का मतलब यानी कि जल उस अवस्था में नहीं है जो जल के रूप में जल कहा जाए। इसी तरह से शुद्ध करने का मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष है जो शुद्ध करना जरूरी है, और शुद्ध करने की जरूरत ही ना हो, उसकी शुद्धि करने की जरूरत ही ना हो, तो वो अवस्था कहलाती है विशुद्धि, अर्थात पूर्ण पवित्र, पूर्ण स्वय अवस्था। उस चक्र की बात हो रही है, विशुद्धि चक्र, जो अपनी प्योरिटी फॉर्म में स्वयं में व्याप्त रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोष मुखर होते हैं, सामने आते हैं, इसीलिए विशुद्धि चक्र की बात होती है। अन्यथा चक्र का आपके सामान्य जीवन से क्या लेना देना। विशुद्धि चक्र गले में स्थित होता है, कंठ के पास। बृहस्पति जी इसके अधिष्ठाता हैं। अगर इसकी सिद्धि कर ली जाए तो सरस्वती देवी जागृत हो जाती हैं, और बाकी जहाँ सरस्वती जी का राज चलता हो वहाँ किसी अन्य विषय वस्तु की आवश्यकता शेष नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान महाशक्ति है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, लक्ष्मी स्वयं उसके पास चली आती है। अगर कोई बिना ज्ञान के लक्ष्मी को धारण करता है अथवा प्राप्त करता है, तो जल्दी नष्ट भ्रष्ट होने का और बहुत सारे दोषों के उत्पन्न हो जाने का खतरा स्वयं ही रहता है। इसीलिए पूरे संसार में बच्चों को पहले सरस्वती का अर्थात ज्ञान प्राप्ति का मार्ग दिखाया जाता है। पहले सुनो, समझो, जानो, उसके बाद उसे ग्रहण करो। यही विद्या का तत्व होता है। तो विशुद्धि चक्र का आपके जीवन से क्यों गहरा नाता है? ये मूलाधार चक्र या अज्ञेय चक्र या किसी भी अन्य चक्र से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विशुद्धि चक्र वाणी का कारक है। वाणी अर्थात आपके शब्द, बोलचाल, आपकी लैंग्वेज, भाषा, वो आपके पढ़े लिखे होने अथवा अनपढ़ होने, इस बात से आपका कोई मतलब नहीं। वाणी का कोई अनपढ़ होकर भी विनम्र हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा होने पर भी कड़वा बोलने वाला हो सकता है, कोई बहुत सारे गुणों को अपने अंदर धारण रखता है। जरूरी नहीं कि उसको स्कूली शिक्षा मिली हो। चूंकि बृहस्पति जी अधिष्ठाता हैं विशुद्धि चक्र के, तो सत्य निष्ठा, सत्य बोलने का गुण जातक में अथवा साधक में अथवा किसी के भी अंदर जरूरी नहीं कि उसको पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना ये मायने रखता हो। ये एक गुण है।
जिसका विशुद्धि चक्र से संबंध है कि सत्यनिष्ठा, सत्य बोलने का गुण, आपकी वाणी का गुण। और मनुष्य अनायास ही बचपन से लेकर मृत्यु तक, किसी भी एज का हो, किसी भी कुल परंपरा का, किसी भाषा शैली का, किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो, वाणी का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग करता रहता है। और अनजाने में ही जो विशुद्धि चक्र है वो प्रभावित होता है। वाणी विशुद्धि चक्र के पास से आ रही है। यहां एक स्वर यंत्र है विशुद्धि चक्र के पास। अगर विशुद्धि चक्र जन्मजात दूषित है तो वाणी प्राप्त नहीं होगी। मानो कि गूंगा बच्चा, गूंगा व्यक्ति जो जन्मजात गूंगा हो, तो पितृदोष तो है ही, बृहस्पति जी भी दूषित हैं, तो उसको जो जन्मजात दोष या प्रकृति ने जो कष्ट अथवा दंड दिया, विशुद्धि चक्र अपना प्रभाव ही नहीं दिखला पाएगा। तो आपको सबसे ज्यादा क्या जरूरत पड़ती है जीवन में, भोजन से भी ज्यादा, वो है आपके बोलने की। विशुद्धि चक्र आपके बोलने की कला, क्षमता को प्रभावित करता है। अगर आप विशुद्धि चक्र को जागृत करना चाहते हैं अथवा ये जागृत हो जाता है, तो सर्वप्रथम आपकी वाणी पर प्रभाव देखने को मिलता है। वाणी शांत हो जाती है, आप सत्य बोलने वाले हो जाते हैं। अगर कोई झूठा लांछन अथवा आरोप लगाता है तब भी आप शांत रहते हैं। आपको अकाट्य तर्क शक्ति प्राप्त होती है। आप अपने अकाट्य तर्क और अतीन्द्रिय ज्ञान से किसी के भी झूठे लांछन को ऐसे सिद्ध कर देते हैं जैसे कि वो स्वयं ही अपने ऊपर शर्मिंदा हो जाए। आपको ज्यादा आक्षेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका शांत चित्त होने का गुण यहीं से आता है। वाणी शांत होने लगती है और आप मौन साधना की ओर आगे बढ़ जाते हैं। वाणी के 4 प्रकार हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी और परा, जब वैखरी अर्थात जो बोलने वाली वाणी है वो शांत हो जाती है तो परा अपना रूप प्रकट करती है और ये मौन में होता है। वैखरी से परा तक की यात्रा विशुद्धि चक्र के माध्यम से संपन्न होती है। विशुद्धि चक्र आकाश तत्व का कारक है। आकाश तत्व आप समझते हैं, आकाश सिर्फ वो है जो आसमान में नीले रंग का दिखाई देता है, अथवा जो आपने पढ़ लिया आकाश तत्व वो है जहां कहीं खाली स्पेस है उसे आकाश कह देते हैं, स्पेस कहते हैं, SPACE, स्पेस। अंतरिक्ष भी कहते हैं। अंतरिक्ष शब्द ज्यादा सही है। अंतर का अक्ष एक ऐसा अक्ष जो आपकी दिशा बदलते हैं। अगर आपने हिंदी में गणित पढ़ा हो तो उसके 2 ध्रुव होते हैं, 2 अक्ष होते हैं जो आपने पढ़ा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो अंतरिक्ष जो अंतर का अक्ष, जहां से देखने की दिशा बदल जाए, जहां से वाणी की दिशा बदल जाए। वाणी आ रही है विशुद्धि चक्र से, अंतरिक्ष को प्रभावित करने की क्षमता आपकी वाणी में है। वो ये बात सिद्ध करता है। आपकी नॉर्मल अनर्गल व्यर्थ की बिना बात की बातचीत जो आप करते रहते हैं उसको विशुद्धि चक्र पूरी तरह से बदल कर
आपको इतनी क्षमता प्रदान करता है कि वो अंतरिक्ष तक वाणी पहुंचने लगती है। आपका संपूर्ण समूचे ब्रह्मांड पर अधिकार हो जाता है। ये आकाश तत्व का फल है। आप ब्रह्मांड में से कोई सी भी वाणी सुन सकते हैं और किसी भी वाणी को अपने अनुसार निर्देशित कर सकते हैं। जब विशुद्धि अर्थात वाणी अपनी उस अवस्था को प्राप्त कर लेती है जहां उसकी शुद्धि की जरूरत नहीं रहती, और ये अवस्था मौन में प्राप्त होती है। जब पूर्ण मौन प्राप्त हो जाता है, जब वाणी अपनी उस अवस्था को प्राप्त कर लेती है जहां शुद्धता करने की आवश्यकता नहीं, तब बिना बोले ही सारे काम चलते हैं। अद्भुत रहस्य सामने आते हैं, अद्भुत तत्व सामने आते हैं, अंतरिक्ष के नए भेद खुलते हैं। लेकिन कुंडलिनी जब इस चक्र के पास से होकर के गुजरती है, कुंडलिनी एक ऊर्जा है। विशुद्धि चक्र समझो एक ट्रांसफार्मर या जनरेटर या एक मीटर या एक इक्विपमेंट जो डेड पड़ा है, और अगर उसमें जब विद्युत प्रवाहित होती है, विद्युत क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या, कुंडलिनी शक्ति की तरंगें जब विशुद्धि चक्र में से होकर के गुजरती हैं तो उसकी वाणी पर प्रभाव पड़ता है। उसकी वाणी या तो पूर्ण शांत हो जाती है, या उसकी वाणी में वो ओज तेज बल आ जाता है। केवल बोलने मात्र से कई हजार किलोमीटर अथवा अंतरिक्ष तक उसकी वाणी देवताओं और परादेवताओं, परा और अपरा दोनों को सुनाई पड़ती है। ये कुंडलिनी का प्रभाव है। कुंडलिनी विशुद्धि चक्र की तीव्रता को कम या ज्यादा कर देती है। उसके समस्त संस्कार उनको चेंज कर देती है। विशुद्धि चक्र के माध्यम से जो प्रभाव प्रत्यक्ष दिखलाया वो स्वामी विवेकानंद ने दिखलाया। 72 घंटे तक शिकागो में नॉन स्टॉप बोले, अध्यात्म के ऊपर, देश और धर्म के ऊपर, मानवता के ऊपर। लोगों को हिलने तक का मौका नहीं मिला। जो बंध गए बंध गए। ये विशुद्धि चक्र में कुंडलिनी शक्ति के जागरण का प्रभाव है। उनकी वाणी ने ऐसा अद्भुत जादुई प्रभाव दिखलाया। सरस्वती जी का स्पष्ट रूप से प्रभाव कुंडलिनी का और विशुद्धि चक्र का एक साथ तालमेल का प्रभाव, और उन्होंने इस प्रभाव को प्राप्त करने में अपनी गहरी गंभीर साधना की थी। बोलने के लिए केवल 2 मिनट ही मिले थे। 2 मिनट का उन्होंने 72 घंटे बना दिया। और सभी शांत चित्त होकर के सुने, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में उनका नाम रोशन हो गया। ऐसी अद्भुत वाणी विशुद्धि चक्र प्रदान करता है। दिशा बदल जाती है वाणी की। जो बाहर की ओर जा रही है वो अंदर की ओर, अंतरिक्ष, अंतर के अक्षों पर चली जाती है। ये विशुद्धि चक्र का प्रभाव उत्पन्न होता है। अगर आप केवल सरस्वती की साधना करें तब भी विशुद्धि चक्र जागृत होता है। अगर आप केवल बृहस्पति जी की आराधना करें, जो कि इसके अधिष्ठाता तत्वाधिकारी हैं, तब भी विशुद्धि चक्र जागृत होता है।
अगर आप केवल सत्य बोलने का नियम धारण कर लें तब भी विशुद्धि चक्र जागृत होता है। मौन धारण करें तो भी विशुद्धि चक्र जागृत होता है। प्राणायाम करें, गले से संबंधित जितने प्राणायाम हैं उनसे भी विशुद्धि चक्र जागृत होता है। किसी मंत्र विशेष का अथवा किसी अखाड़े से दीक्षित सन्यासी से दीक्षा लेने के उपरांत भी केवल गले तक आवाज निकालने से, अर्थात आपकी वाणी का सांस गले से नीचे ना उतरे, उस जप से भी विशुद्धि चक्र जागृत होता है। मानसिक जप से विशुद्धि चक्र जागृत होता है। कई हजार विधियां हैं विशुद्धि चक्र जागृत करने की, और डायरेक्ट कुंडलिनी से भी विशुद्धि चक्र जागृत होता है। तो विशुद्धि चक्र का आप जीवन में लाभ लेना चाहते हैं, किसी को भी कन्विंस कर सकें, किसी को गहरा गूढ़ ज्ञान दे सकें, इकट्ठे तर्क को स्थापित कर सकें, सत्य को नए सांचे में ढालने का प्रारूप चेंज करना चाहें, तो आप विशुद्धि चक्र को धारण कर सकते हैं, जगा सकते हैं, वाणी को उस स्तर पर ले जा सकते हैं जहां एक ही बार में कई लाख लोगों के अलावा प्रकृति के समस्त जीव आपकी वाणी को सुने। नमस्कार।